अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 और 7 को एक साथ पढ़ेंगे। अभी मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया है फिज़िक्स का, जिसमें जो है हम चैप्टर 6 और 7 के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा फ्लूइड स्टैटिक को स्टार्ट करेंगे, और जो है अगले जो 2 लेक्चर्स आएंगे फ्लूइड स्टैटिक और डायनामिक पे, और फिर हमारा ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। लेकिन जैसे हमने पिछली बार मतलब अगर आप देखें चैप्टर नंबर 2 और 3 हमने जो पढ़ा था काइनेमेटिक एंड डायनामिक्स, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है। मतलब जो है 11th क्लास में आपको लेक्चर मतलब जो है चैप्टर्स दिए हुए हैं। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है, ओके। डायनामिक भी मैकेनिक्स की ब्रांच है, लेकिन एक और ब्रांच होती है फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक अलग ब्रांच है और फ्लूइड मैकेनिक्स एक अलग है, ओके। तो हमने जो वो मैकेनिक्स पढ़ी थी उसको इससे मिक्स नहीं करना, लेकिन इसमें हम डील करेंगे फ्लूइड से। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं। ये कैसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किसके बारे में, फ्लूइड्स के बारे में डील करेंगे। जैसा हमने कहा मैकेनिक्स में देखा था, हम या तो उसको रेस्ट मतलब जो है विद रेफरेंस ऑफ फोर्स लेते हैं, या मतलब जो है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। सही है, मतलब अगर रेफरेंस ऑफ फोर्स लेंगे तो मोशन होगा, विदाउट लेंगे तो रेस्ट। तो मतलब हम यहाँ पे इन रेस्ट और इन मोशन में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ओके। तो यहाँ पर इसकी जो है मतलब डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक, फ्लूइड डायनामिक्स। बट बोथ हमारे पास जो दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड स्टैटिक में हम डील करेंगे फ्लूइड को रेस्ट कंडीशन पे। रेस्ट कंडीशन मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई बीकर ले लिया, उस बीकर में आपने फ्लूइड फिल कर दिया, और ये फ्लूइड जो है किस कंडीशन में हो गया, या रेस्ट की कंडीशन में हो गया। बट फ्लूइड डायनामिक में क्या होगा, फ्लूइड डायनामिक में मैंने कोई एक टनल बना दी, पाइप बना दिया, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टनल बना देते हैं। अब इस पाइप के रेफरेंस में ये फ्लूइड फ्लो करेगा, मतलब किसी पाइप से, किसी टनल से, किसी होल से फ्लूइड का फ्लो होना, मतलब किसी रेफरेंस के मतलब जो है हम एक ऑब्जर्वर या एक रेफरेंस लेंगे जिससे फ्लूइड फ्लो करेगा, उसमें वो हम डील करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में। अभी आपको इसका इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको आगे स्टडी करते जाएंगे, इसके बारे में पढ़ते जाएंगे, जैसे फ्लूइड स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे फ्लूइड रेस्ट में है, फ्लूइड में कोई मोशन नहीं दिख रही। लेकिन फ्लूइड डायनामिक में आपको कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये चीज़ें मिलेंगी, हम इनसे डील करेंगे, ओके। तो इनके बारे में भी आपको बड़ा अच्छी तरह पता चलेगा। इसको अगर आप एनालॉगी देखते हो मैकेनिक्स की तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ओके। ना मूव ऑन करते हैं पहले हम फ्लूइड स्टैटिक्स पे। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब हम यहाँ पे किसको, फ्लूइड को कैसे पढ़ेंगे, एट रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट में मतलब क्या कि उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, शेयर नहीं है। अगर स्ट्रेस शेयर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक बीकर ले लेता हूँ, इसमें अगर मैं फ्लूइड डालता हूँ, ओके, फ्लूइड डाला, तो फ्लूइड आपस में स्ट्रेस नहीं बनाएगा इस तरह से, मतलब जो है बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, स्ट्रेस नहीं होगा ज़्यादा, ओके। क्योंकि जो है उस पर फोर्स लगेगी वो कैसे होगी, नॉर्मल होगी। नॉर्मल होगी किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। जो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसका जो ऊपर सरफेस एरिया है इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, ओके, नॉर्मल फोर्स लगेगी। वो फोर्स जो है उसकी वजह मतलब वो परपेंडिकुलर है, तो उसकी वजह से जब फ्लूइड किस कंडीशन में आया था, रेस्ट की कंडीशन में आया था। अब यहाँ पे प्रेशर को डिफाइन किया गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्म, अब हम प्रेशर के बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्या। लेकिन पहले प्रेशर क्या है कि भाई अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, ऑफ अ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस भाई, अभी एक चीज़ आप समझ लेना, फ्लूइड जो है ना वो मे भी लिक्विड और गैस, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब्सटेंस, यहाँ पे फ्लूइड के बारे में कहा गया है कि वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, उसके सरफेस पे हम जो है एक्ट करेंगे। अब ये जो है हमारे पास फार्मूला आ जाता है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। 1 मिनट, ओके। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डी एफ। डी एफ का मतलब क्या है और डी ए का मतलब क्या है। देखो हम डी जो लेते हैं ना वो बहुत ही पॉइंट मास के लिए लेते हैं। डी हम यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपकी बुक में समझा, हमारे मतलब जो है सिंध में ये समझाया जाता है बच्चों को कि डी का मतलब है डेल्टा। मतलब वो कहते हैं कि भाई इसमें आप जो है फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, बट नहीं, यहाँ पे डी जो काम कर रहा है वो एज ए सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल का काम कर रहा है, मतलब डिफ्रेंसिएशन है। फॉर एग्जांपल भाई मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, मैंने आपको इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा
क्लियर किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और आपकी बुक में इसको नहीं मतलब इतना जिक्र किया गया। फॉर एग्जांपल ये एक पूरा बॉक्स है, इसका कुछ एक एम मास होगा। अब मैं इसमें से ये एक पॉइंट सा मास उठा रहा हूँ कि ये जो छोटा सा मैंने गोल सर्कल बनाया है, इस मास को उठाया, तो मैंने कहा इसका कितना मास होगा, तो ये इस पूरे मास का जो छोटा सा मास है, छोटे से मास के लिए हम क्या लगाएंगे, डी एम, छोटा मास। अब ऐसे बहुत सारे छोटे मास मिलके ये पूरा एक एम बन रहा होगा। तो डी एम क्या है, ये डी एम इसका पॉइंट मास है, छोटा सा मास है, और उस इनफाइनाइट एरिया पे पहुंचा हुआ है। अब इनफाइनाइट मतलब एंड ना होना, लेकिन मतलब हम इसको इनफाइनाइट ऐसा जो है मतलब सपोज करते हैं। तो मतलब इस डी एम से मास से ये एम मास बना हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे डी एम मास लगे हैं, उससे ये एम मास बना है। इसी तरह डी एफ मास फोर्स मतलब बहुत छोटी फोर्स इनफाइनाइट एरिया के लिए। फॉर एग्जांपल इस पर ये बहुत बड़ा एरिया है, इनफाइनाइट एरिया है, इस पे बहुत सारी फोर्स लग रही हैं भाई, छोटी छोटी इस एरिया पे इनफाइनाइट एरिया पे फोर्सेस लग रही हैं। तो फॉर वेरी शॉर्ट एरिया, वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स एक्ट ऑन दैट इज कॉल्ड डी एफ अपॉन डी ए। उसको भी हम प्रेशर कहते हैं, लेकिन फॉर इनफाइनाइट एरिया भी आप इसको कह सकते हो। ओके, यूनिट आपको पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, पाउंड पर फुट स्क्वायर, उसको पी एस एफ, और पाउंड पर जो है आप इसमें भी ले सकते हो, पी एस आई में भी। ओके, बट ये यूनिट आपकी बुक में नहीं है। अभी हमें फ्लूइड्स के बारे में बात करनी है। फ्लूइड्स क्या होता है, स्टार्टिंग है आपका फ्लूइड स्टैटिक, यहाँ से होता है। अब जो फ्लूइड क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो फ्लो कर सकें इन ईजीली, मतलब हम कह सकें सबसे आसान डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, जो आसानी से फ्लो कर सकें, दैट्स अ फ्लूइड। अब फ्लूइड में अगर मैं सॉलिड बोलूँ, सॉलिड फ्लो करते हैं, तो आप कहोगे नहीं, लिक्विड फ्लो करते हैं और गैसेस फ्लो करती हैं, तो इसलिए इन दोनों को क्या माना गया है, फ्लूइड माना गया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फ्लूइड हमारे पास है, लिक्विड है या गैस है। अच्छा, लिक्विड और गैस का थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, मैंने थोड़ा चेंज करके करा है, आपकी बुक में इसको और डिफरेंट तरीक़ों से बताया हुआ है। ओके, तो आप वो टेबल पे देख लेना और इस टेबल से भी इसको मैच कर लेना, तकरीबन सेम है। इनका डेफिनेट मास होगा लिक्विड का, तो गैस का नहीं होगा। हाँ, गैस का भी होगा अगर रियल गैस है। हमने आइडियल और रियल गैस केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी कंसेप्ट को हम अभी यहाँ यूज़ करने वाले हैं इस टेबल में, आइडियल और रियल फ्लूइड के बारे में। ओके, लिक्विड जो है वो उनके एटम फिक्स्ड मतलब लूजली पैक्ड है, लेकिन मतलब जो है थोड़ा सा उनमें पैकिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट गैस में नहीं है, इसलिए जो है वो लूजली पैक्ड है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें गैप है। ओके, अब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैस, बट सॉलिड के मुकाबले में कम होती है। बट इनमें तो बहुत ही कम, लीस्ट लिखा है। ओके, लीस्ट, लेस, लीस्ट। ओके, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके पास अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इनका सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है। तो इसलिए जो है इनका वॉल्यूम एक फिक्स वॉल्यूम होता है, बट इनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि इनमें फिक्स फोर्स नहीं होती। ओके, अब इनमें डिस्टेंस जो है मतलब ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन गैस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा कम डिस्टेंस होता है इनके दरमियान, बट गैसेस के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मीडियम होती है, बट इनकी बहुत और मिनिमम होती है। सॉलिड की तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। ओके, ये वेजल की शेप ले लेते हैं, ये भी वेजल की शेप अटेंड कर लेते हैं। ओके, अगर बात की जाए तो इनमें डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन है, मूवमेंट करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन है। इनकी डायरेक्शन मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि फोर्स ही नहीं है, तो क्या रिस्ट्रिक्शन होगी। नाउ अब हम आ जाते हैं फ्लूइड की टाइप्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लूइड जो हम सपोज करते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री में सपोज किया था गैसेस के चैप्टर में, आइडियल गैस, रियल गैस। भाई आइडियल मतलब क्या है? आइडियल मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हमने एक इमेजिनरी कंसेप्ट बना लिया कि भाई अगर ऐसा कोई चीज़ बिहेव करे तो वो आइडियल है, अगर इसके परे जाए तो हम कहेंगे वो रियल है, मतलब असल ज़िंदगी में हमें वो मिलती है। तो आइडियल हम सपोज करते हैं, और अगर उसको सपोज कर लेते हैं तो हमारे को मतलब जो है हमारे ब्रांच में स्टडी करने में आसानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो हम एक्चुअली मतलब हमें नहीं मिलेंगी हर फ्लूइड में। तो अगर देखें, आइडियल फ्लूइड में भी लिक्विड और गैस हो सकता है, और रियल फ्लूइड में भी लिक्विड और गैस हो सकता है। फ्लूइड में भी लिक्विड और गैस दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये याद रखना। अब आइडियल और रियल में क्या डिफरेंस है? अभी हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक में, क्योंकि ये जो है फ्लूइड डायनामिक का कंटेंट है। तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है, मतलब गाढ़ा नहीं है। विस्कस तो आपको पता है ना भाई, शहद गाढ़ा होता है, पानी इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, लेकिन पानी और शहद दोनों ही रियल फ्लूइड है, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होती है। बट आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती, इनकम्प्रेसिबल। आप उस पर
प्रेशर अप्लाई करो कंप्रेस नहीं होगा, बट हमने देखा है रियल फ्लूइड तो कंप्रेस हो जाते हैं, वाटर भी कंप्रेस हो जाता है भले थोड़ा बहुत ही, लेकिन कंप्रेस तो होता ही है। बल्क मॉडुलस आप ये इसको पढ़ोगे, अभी आगे थोड़ा सा मतलब इसके बारे में आइडिया देंगे। ओके, इसका इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस है, इसका फाइनाइट होता है। ओके, अच्छा, आइडियल फ्लूइड में कोई रोटेशनल जो मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी। ओके, ये भी याद रखना। इसका कोई सरफेस टेंशन नहीं है, अभी हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, बट केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि सरफेस टेंशन, इसको टग ऑफ वार भी कहते हैं, या फिर एक स्ट्रेचिंग जो लिक्विड के में दिखती है उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ओके, इसमें सरफेस टेंशन एग्जिस्ट होगी रियल फ्लूइड में। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये नेचर में एग्जिस्ट करता है रियल फ्लूइड। नाउ मूव ऑन टू द पास्कल लॉ। पास्कल क्या कहता है? ब्लेस पास्कल ने ये लॉ दिया। अब इसने जो है अपनी कुछ बुक्स भी लिखी थी, इसकी एक बुक है पेंसिस, इसको आपको याद रखना है। ओके, एक फ्रेंच फिलोसफर था ये। अब इसने स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक पे इसका बहुत काम रहा, इसने हाइड्रोलिक्स में बहुत काम किया। हाइड्रोलिक मतलब जो है मैकेनिक में उसने जो है स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बताया, मतलब फ्लूइड के अंदर इक्विलिब्रियम, फ्लूइड रेस्ट पे है तो क्या बिहेवियर रहेगा, इसके बारे में बताया। ओके, ब्लेस पास्कल ने। तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, आप डेफिनेशन देख लेना। ओके, 1 मिनट के लिए मैं कंटेनर बना लूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज करो यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाया है। ओके, अगर मैं यहाँ से इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, मैंने यहाँ पे इससे पे फोर्स अप्लाई की, इसने कहा है कि अगर और इसमें मैंने पूरे पिस्टन में फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, यहाँ पे भी मैं एक पिस्टन लगा देता हूँ, एक पिस्टन इधर, ओके, एक पिस्टन इधर, ये मैंने 3 पिस्टन लगा दिए। इसने कहा आप इसके अंदर एक फ्लूइड भर दो। ओके, मैंने इसमें फ्लूइड भर दिया, चलो भाई इसमें फ्लूइड भर दिया। इसने कहा अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करता हूँ, प्रेशर क्या है भाई, मैंने फोर्स लगाई एक एरिया पे, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक से दिखा देते हैं, नहीं बल्कि यस, ये जो मैंने जगह ली है इसको मैंने सरफेस एरिया का है। ओके, इस सरफेस एरिया पे मैं एक फोर्स एक्ट करूँगा। ओके, अब ये जो मैं फोर्स एक्ट करूँगा, ये इस पॉइंट पे मैंने एक फोर्स एक्ट की, अब ये फोर्स इन सारी जगह पे इक्वल ट्रांसमिट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फोर्स जो थी 5 न्यूटन की, 5 न्यूटन की इधर भी ट्रांसफ़र होगी, 5 न्यूटन की इधर भी ट्रांसफ़र होगी, 5 न्यूटन की इधर भी ट्रांसफ़र होगी, मतलब इक्वली ट्रांसमिटेड होगी हर जगह। अब इसका इसने एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। उसने कहा अच्छा इस पूरी वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या है, इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा, ये पहली चीज़ आपको नहीं समझ लेना है। मतलब अगर मैं पूछूँ भाई P1 प्रेशर 1 क्या है, बराबर है प्रेशर 2 के, प्रेशर 2 क्या है, प्रेशर 2 बराबर है 3 के, 3 क्या है, 3 बराबर है 4 के, जितने भी प्रेशर अप्लाई हुए हैं सब इक्वली ट्रांसमिट होंगे इन फ्लूइड। अभी थोड़ा आपको थोड़ा इलॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन ये फ्लूइड मैकेनिक्स से इसमें ऐसा ही होता है। ओके, मतलब आपको लगेगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें 1 मिनट। ओके, अब हम आ जाते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट है पास्कल का, वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर करेगा इसके बारे में। पास्कल ने क्या किया, इसने एक सिलेंडर बनाया। ओके, यहाँ पे ये को बोलते सिलेंडर ले लेते हैं। ओके, इतना इस सिलेंडर पे इसने कहा ऊपर की साइड इसने रख दिया, ये समझ लो ये एक एरिया है, मतलब ये पिस्टन बना दिया हमने यहाँ पे, सही है ना, ये गोल सा जो है पिस्टन है। और ये हमने लगा दिया पिस्टन। ओके, ये हमने पिस्टन लगा दिया। अब इसने जो है क्या करा, इस पर फोर्स अप्लाई की,
1 मिनट, 1 मिनट। सॉरी फॉर दैट। ओके, अब ये देखो, ये इसका कुछ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपके सामने। ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। इस पर हम कोई वेट रख देते हैं। ओके, क्योंकि हमें इस पिस्टन को नीचे कम दबाना है और अंदर हमने अपना फ्लूइड भर दिया है। फ्लूइड जैसा कर लेते हैं। ओके, चलो ये ले लेते हैं। सॉरी, ये हमने अंदर अपना फ्लूइड भर दिया। ओके, अब अंदर फ्लूइड है, आपको पता है भाई प्रेशर हर जगह चेंज होता है। अगर मैं कहूँ ऊपर प्रेशर पूछूँ तो पी टॉप एक डिफरेंट होगा, बॉटम पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, हम जितना डीपर जाते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, तो पी बॉटम तो ज़्यादा होगा। मतलब पी टॉप और पी बॉटम निकालें तो उनमें डिफरेंस तो आएगा। ऐसा नहीं कह सकते कभी पी बॉटम चेंज है और पी टॉप सेम है। और पी सेंटर अलग होगा। ओके, सेंटर पे प्रेशर अलग होगा, मतलब तीनों जगह प्रेशर तो अलग है। उसने कहा यहाँ पे एक आप हाइट सपोज कर लो, ये मैंने एक हाइट सपोज कर ली। ओके, इसने कहा ऊपर जो प्रेशर लग रहा है पी टॉप, उसमें जो चेंज आएगा वो बराबर है प्रेशर ऑफ बॉटम के। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो ऊपर प्रेशर मतलब जो है क्या होगा। 1 मिनट। अगर ऊपर प्रेशर ऊपर कम होगा और नीचे ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर ऑफ टॉप, चेंज इन प्रेशर ऑफ बॉटम और चेंज इन प्रेशर यहाँ पे सेंटर में लिया, वो तीनों बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो फोर्स अप्लाई की, मैंने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की, इस फोर्स के अप्लाई करने से चारों तरफ प्रेशर चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहले था 10 पास्कल था, अब क्या हो गया भाई 11 हो गया। इधर कितना था, इधर 200 पास्कल था, कितना हो गया 201 हो गया। सब जगह इक्वली चेंज आएगा, ये नहीं होगा कि भाई यहाँ पे कम चेंज आ गया, यहाँ पे ज़्यादा चेंज आ गया। सब जगह प्रेशर का चेंज कितना आएगा, इक्वली आएगा। तो इसलिए कहा कि टॉप का प्रेशर, बॉटम का प्रेशर, और मतलब आप इधर अगर आप डिफरेंस ऑफ प्रेशर कहीं भी लेते हो, ऊपर नीचे कहीं भी लेते हो, क्या आएगा, सेम आएगा। बट ये याद रखना, हाइट के इंक्रीज़ होती जाएगी, मतलब जितना डेप्थ में आते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज़ होगा। मतलब पी टॉप पी बॉटम से तो ज़्यादा है, मतलब पी बॉटम ज़्यादा है पी टॉप से, बट इसका चेंज क्या है, सेम है। आई होप आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा इसके बारे में, और कुछ इतने ज़्यादा सुपर साइंस नहीं लग रही है। ओके, दैट्स इट। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स में भी mg के बराबर भी हो सकती है, तो mg अपॉन एरिया भी हो सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो समझ में आ रहा होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ इसकी आज का लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है ये हाइड्रोलिक ब्रेक। इसकी एप्लीकेशन समझते हैं, ये हाइड्रोलिक ब्रेक काम कैसे करता है। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रेक पहले देख लेते हैं काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में आप बैठे हुए हो, या आपकी गाड़ी का टायर है, ठीक है। अब इस टायर को रोकना है, तो इस टायर को रोकने के लिए हमें क्या है, ये यहाँ पे ब्रेक शू लगे हुए हैं, इन ब्रेक शू को पुश कराना पड़ेगा, जब ये क्या होगा, ब्रेक लगेगा। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपकी गाड़ी में आपके पास पैडल लगा हुआ है। ओके, तो दो तरह के सिलेंडर्स होते हैं। अब इधर जो है अगर आप पहले हम हाइड्रोलिक लिफ्ट समझते ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पहले हम इसी के बारे में समझते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे पीछे देख लेते हैं, 1 मिनट। पहले इस चीज़ तो ये समझो, हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं इस एरिया को उधर ले जाऊँ और प्रेशर को हटा दूँ,
तो फोर्स इज़ डायरेक्टली, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट कर दूँ तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो फोर्स बढ़ती है, एरिया कम करता हूँ तो फोर्स कम होती है। मैंने यहाँ पे एरिया रखा है कम, तो आप बताओ मुझे यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, कम एरिया पे कम फोर्स लगाना पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, सही है, और यहाँ पे मैंने रख दी, और मैंने इसका एरिया यहाँ से 10 गुना बढ़ा दिया, ओके। और यहाँ पे मैंने एक कार रख दी, तो यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स लगी और ये कार क्या हो गई, ऊपर लिफ्ट हो गई। कार को ये ऊपर लिफ्ट कर दिया, मतलब मैंने, अगर मैं देखूँ तो मैंने सिर्फ 1 किलो की फोर्स लगाई और 10 किलो की कार को मैं ऊपर लिफ्ट कर दिया। किस तरह हुआ, ये कैसे हुआ? ये सब गेम हुआ एरिया का। यहाँ पे एरिया कम था तो फोर्स कम लगाई, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स यहाँ पे कम लगी, प्रेशर हमें, मतलब जो यहाँ पे प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हुआ, प्रेशर का चेंज इक्वली ट्रांसमिट हुआ, बट यहाँ पे आगे फोर्स बढ़ गई क्योंकि एरिया बढ़ गया। इसलिए यहाँ पे कम फोर्स की वजह से इधर ज़्यादा फोर्स पे, मतलब जो है, मतलब इधर कम फोर्स एक्ट होने की वजह से यहाँ पे इक्वली ट्रांसमिट हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर, मतलब जो है फोर्स बढ़ गई एरिया बढ़ने की वजह से, और कार लिफ्ट हो गई। यही हाइड्रोलिक लिफ्ट में काम किया जाता है और हाइड्रोलिक जैक में। तो अब यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यही काम है। आपका जो मास्टर सिलेंडर होगा ना, वो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैडल हम दबा रहे हैं, हम दबाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि इतना हल्का लगता है पैडल दबाते हुए ब्रेक का, लेकिन पूरी गाड़ी जैम हो जाती है। कितनी भारी गाड़ी है जिसको धक्का लगाना मुश्किल हो जाता है, बट अगर कोई सामने, अगर गाड़ी के सामने आके उसे रोकने की कोशिश करे तो इट्स इम्पॉसिबल टू, 1 मिनट, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप इट। बट यहाँ पे जो है, अगर हम अंदर गाड़ी के बैठे हुए हैं तो हमने सिर्फ एक ब्रेक को दबाया, ब्रेक को दबाने से हुआ क्या, यहाँ पे सिलेंडर छोटा था, एरिया छोटा था, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, सारा गेम फ्लूइड का है। इस पाइप से ये फ्लूइड गया और इन पिस्टन्स पे जाके अप्लाई हुआ, और ये जो आपके पास ब्रेक शू हैं, ये जो है रिम पे जाके लगेंगे, और जब ये रिम पे जाके लगेंगे तो रिम जैम हो जाएगा और इससे गाड़ी रुक जाएगी। बट अगर आप देखो, अब ये पीछे कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे पेडल से पाँव हटाया तो ये फ्लूइड बैक खींचेगा, जैसे ही फ्लूइड बैक खींचेगा तो ये स्प्रिंग यहाँ पे लगाए हुए, ये स्प्रिंग क्या करेंगे, इस शू को भी पीछे खींच लेंगे, ओके। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक का काम होता है। इसमें प्रेशर जो है पिस्टन में ट्रांसमिट किया जाता है। वहीं इसको लार्ज करते हैं, यस, प्रेशर जो है पिस्टन पे अप्लाई करते हैं। पिस्टन में जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो मास्टर सिलेंडर से ट्रांसमिट होता हुआ ब्रेक फ्लूइड से होता हुआ दो पिस्टन्स पे जाता है और ब्रेक सिलेंडर पे जाकर लगता है, जिससे वो ब्रेक शूज़ जो हैं वो रिम पे जाके टच होते हैं और उससे हमारी कार रुक जाती है। अब सिमिलर केस है, मतलब जो यहाँ पे गेम किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे गेम फ्लूइड का आ रहा है और फ्लूइड के साथ एरिया का आ रहा है। आप एरिया कम करोगे, आपने उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फोर्स बढ़ जाएगी। ये सारा गेम फ्लूइड का है। फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा लगता है कि यार इमेजिनरी चीज़ लगती है, बट एक्चुअली ये एग्जिस्ट करती है, ये हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहते हैं। अगर मतलब इलॉजिकल सी बात लग रही है ना कि भाई एरिया बढ़ा दिया तो फोर्स बढ़ गई, हमने यहाँ पे 10 किलो लगाई थी, वहाँ पे मतलब जो है 100 किलो हो गई, ये कैसे हो गई? लेकिन ये किस वजह से हुई? ये एरिया की वजह से हुई। अब यहाँ पे आगे बात आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में यह मैं फार्मूला याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पहले देख लो, ये मैंने एरिया छोटा रखा है, यहाँ एरिया बड़ा है। अभी कम एरिया पे आपने खुद देखा है, हम जब कार वॉश कराने जाते हैं वो मतलब जो है सिर्फ हल्की सी फोर्स अप्लाई करता होगा और उससे जो है पूरी कार लिफ्ट हो जाती है। वो कोई मतलब जो है कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं है जो इतना लार्ज वेट को अप कर ले, ओके, लेकिन वो एक साइंस अप्लाई करता है। किस चीज़ की? हाइड्रोलिक लिफ्ट की। पास्कल लॉ अप्लाई करता है। इसने यहाँ पे एरिया कम रखा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा रखा। एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे फोर्स ज़्यादा, मतलब जो कम अप्लाई हुई, बट यहाँ पे एरिया ज़्यादा होने की वजह से इस फ्लूइड ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से कार लिफ्ट हो जाती है। इधर मतलब फोर्स अपॉन, मतलब जो है आपको यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया का जो है रेशो मिलता है, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, F3 अपॉन A3 और F4 अपॉन A4। इस तरह से इक्वल करते हुए आप इसको आगे तक ले जाओगे, ओके। तो इस तरह से फॉर्मूले को आप अल्टर भी कर सकते हो भाई, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। अगर मैं कहूँ A2 अपॉन A1 दोनों बराबर, मतलब A2 इक्वल टू A1 है, मतलब दोनों बराबर हैं आपस में, तो
F2 अपॉन F1 बच जाएगा। और F2 अपॉन F1 क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। भाई हमें मैकेनिकल कितना एडवांटेज हुआ, इसमें हमारा रेशो ऑफ एरिया इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ कि भाई हमारा जो है एरिया ऑफ आउटपुट 20 टाइम इनपुट से ज़्यादा है, तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 का मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 200 से मल्टीप्लाई होने के बाद अगर फोर्स 200 है तो आप उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4000 वेटिंग मतलब जो है पाउंड की वेटिंग कर सकते हैं ऑटोमोबाइल का। अभी हमारे पास जो है आपने हैंड पंप भी देखा होगा हमारी डेली लाइफ में, ये भी यूज़ होता है। इसमें क्या फिनोमेना है थोड़ा सा समझा देता हूँ, वरना इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो ये इसमें पाइप लगा हुआ है, ये सिलेंडर है इसका। अब इस सिलेंडर पे यहाँ पे एक पिस्टन है, जब आप इसको ऊपर खींचते हो तो देखो ये एरिया ज़्यादा है, ये एरिया कम है। यहाँ मतलब यहाँ पे जो है अगर एरिया ज़्यादा है तो आप क्या कहोगे, फोर्स ज़्यादा है। और फोर्स क्या है, डायरेक्टली है प्रेशर के। ओके, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये तो डायरेक्टली है, तो इधर प्रेशर बढ़ा हुआ है, इधर प्रेशर कम है। आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लूइड मूव करता है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है यहाँ प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मतलब चेंज की वजह से ये यहाँ से इधर मूव करेगा, इसलिए हमारा फ्लूइड हमारा जो लिक्विड है, जो भी मतलब पानी वगैरह जो होता है पंप में, वो बाहर आ जाता है। तो ये इसमें कंसेप्ट लगता है। ओके, ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर का फ्लूइड स्टैटिक्स में पास्कल लॉ मुकम्मल होता है। इसके बाद हमारे पास अभी तो ये तो मतलब ये तो आपने 9-10 में भी पढ़ा था, हमने सिर्फ इंट्रो लिया है अभी हमें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़नी है फ्लूइड स्टैटिक्स में, जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, फ्लोट करने की क्या कंडीशन है, एयर में किस तरह फ्लोट करते हैं, और जो है वाटर में किस तरह फ्लोट होता है। और इसी के साथ साथ जो है हमें सरफेस टेंशन को फिनोमेना कभी कभार फ्लूइड डायनामिक्स में भी रख देते हैं, फ्लूइड स्टैटिक में भी रखते हैं। इसको जो है मैं कोशिश करूँगा अगर फ्लूइड स्टैटिक में नहीं हुआ तो फ्लूइड डायनामिक में करा दूँगा। इतना ज़्यादा हैवी मत लेना कि भाई आगे पीछे हो गया। तो और इसके साथ जो है फ्लूइड डायनामिक्स में हमें जो पढ़ना है वो हमारे मतलब जो कंसेप्ट थोड़े अच्छे हैं, फ्लूइड के मोशंस और फ्लूइड के मतलब कितने टाइप के मोशंस हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, विस्कोसिटी वगैरह, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।